सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जाना कि सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों का चयन किस प्रकार किया जाता है तथा इन परिवारों के चयन के मापदंड क्या हैं। इसके अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों के चयन में ग्राम संगठन की भूमिका को भी हम लोगों ने अच्छी तरह से जाना। परियोजना से जुड़ने के बाद परिवार को दो प्रकार की सहायता और मार्गदर्शन की जरूरत होती है और चुने गए रोजगार के लिए जीविकोपार्जन निवेश निधि कैसे सुनिश्चित की जाए। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग एसजेवाई के अंतर्गत की जाने वाली सूक्ष्म नियोजन प्रक्रियाओं और उसके विभिन्न चरणों के बारे में जानेंगे। ये प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी की जाती है। पहला चरण एमआरपी के द्वारा बाजार सर्वेक्षण, रोजगार की संभावनाओं की जानकारी हेतु। दूसरा चरण चयनित परिवारों के साथ बैठक एवं उनका क्षमता वर्धन प्रशिक्षण। तीसरा चरण एमआरपी के द्वारा चयनित परिवार का गृह भ्रमण। चौथा चरण सूक्ष्म नियोजन प्रपत्रों का भरा जाना। पांचवा चरण सूक्ष्म नियोजन के बाद की प्रक्रिया। प्रणाम सीता दीदी। प्रणाम भैया। घर परिवार के खुशहाली तथा परिवार के सदस्यों के जीवन यापन के लिए आवश्यक है कि परिवार का आजीविका गतिविधियों से जुड़ाव हो तथा जरूरतों की पूर्ति हेतु उपयुक्त रोजगार का चयन किया जाए। इसके लिए आज रोजगार तथा रोजगार के विभिन्न विकल्पों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग बताएंगे कि रोजगार क्या होता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। वैसा कार्य जिसे करने से हमें आमदनी हो या आमदनी में बढ़ोतरी हो, रोजगार कहलाता है। आप लोग जानते ही हैं कि वस्तुओं के खरीदने और बेचने के कार्य को व्यापार कहते हैं। अब हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि रोजगार किन किन प्रकार का होता है। छोटा व्यापार जैसे किराना दुकान, श्रृंगार दुकान, कपड़ा दुकान, सब्जी दुकान, फल दुकान, चाय नाश्ता दुकान इत्यादि। पशुपालन, बकरी पालन, गाय या भैंस पालन एवं मुर्गी पालन। कृषि से जुड़ा कार्य जैसे बटाइयां पर खेत लेकर खेती करना, खेतों में गेहूं, मक्का, धान, दलहन, सब्जी, तिलहन इत्यादि का उत्पादन कर बिक्री करना। क्या हम लोग भी इस योजना से लाभ लेकर छोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, आपका चयन योजना के मापदंडों के अनुसार ग्राम संगठन द्वारा किया गया है। आप इस योजना के सहयोग से छोटा कारोबार स्थापित कर सकती हैं। लेकिन छोटे कारोबार का चयन करने के समय हम सभी को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी तथा घर परिवार के सदस्यों की रुचि कैसा व्यवसाय स्थापित करने में है। व्यवसाय के लिए सामग्री कहां से लाएंगे, दुकान स्थापित करने की जगह कहां पर उपलब्ध है, दुकान के आसपास ग्राहक की उपलब्धता है या नहीं, आप दुकान का हिसाब किताब कैसे करेंगी। मेरे और मेरे घर के सदस्यों की रुचि तो किराना दुकान खोलने में है। मुझे क्या करना होगा? दीदी, हमारे द्वारा बाजार का सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण में सामने आया है कि आपके गांव में कोई भी किराना दुकान नहीं है। इसीलिए ये काफी लाभदायक होगा कि आप अपने घर में या गांव के स्कूल अथवा चौराहे के नजदीक किराना दुकान कर सकती हैं। ठीक है भैया, मैं अपने घर के बरामदे में ही दुकान खोलना चाहती हूँ। मुझे क्या करना होगा? दीदी, एसजेवाई के तहत चयनित सभी परिवारों का सूक्ष्म नियोजन, जिसे एमपी भी कहते हैं, किया जाता है, जिसमें आपके रुचि संबंधित व्यवसाय के लिए जानकारी भर के आपको योजना में चयन करने वाले ग्राम संगठन से अनुमोदित करवाना होगा। ठीक है भैया, तो मेरा किराना दुकान के लिए सूक्ष्म योजना वाला फार्म भर दीजिए। हाँ, एक जरूरी बात, एमपी के साथ कुछ जरूरी कागजातों की जरूरत होती है। आप अपना आधार कार्ड तथा बैंक खाता पासबुक का फोटोकॉपी करवाकर तैयार रखिएगा। इसे एमपी के साथ जमा करना होता है। प्रणाम दीदी। अपने वादे के अनुसार आज सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कारोबार शुरू करने के लिए एमपी के फॉर्म को भरेंगे। आपको पता है, सूक्ष्म योजना बनाने में हमें अलग अलग फॉर्म भरने होते हैं। इनके माध्यम से वो सारी जानकारियां जमा की जाती हैं जिनकी मदद से आपके रोजगार को सफल तरीके से चलाया जा सके।
आइए हम लोग इन फॉर्म के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म 1 के माध्यम से ग्राम संगठन से संबंधित मूलभूत जानकारियाँ जैसे ग्राम संगठन का नाम, बैंक खाता विवरणी, गांव का नाम तथा चयनित परिवार से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। इसके बाद फॉर्म 2 के माध्यम से चयनित परिवार से संबंधित मूलभूत जानकारी जैसे वर्तमान में परिवार की जीविकोपार्जन संबंधित गतिविधि तथा उनके द्वारा लिए गए ऋण से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है। फॉर्म 3 के माध्यम से चयनित परिवारों की सरकारी योजनाओं से जुड़ाव की स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे राशन कार्ड, पेंशन, बीमा, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा 7 निश्चय कार्यक्रम से जुड़ाव, मनरेगा जॉब कार्ड, छात्रवृत्ति से संबंधित मूलभूत जानकारी। फॉर्म 4 के माध्यम से चयनित परिवार का बैंक खाता तथा पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है। इस प्रपत्र को परिवार का बैंक खाता पासबुक तथा पहचान पत्र को देखकर भरा जाता है। फॉर्म 5 के माध्यम से चयनित परिवार की जीविकोपार्जन मांग से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है। इसके तहत कुछ विशेष जानकारियाँ इकट्ठा की जाती हैं, जैसे दीदी सूक्ष्म व्यवसाय के अंतर्गत कौन सा व्यापार स्थापित करना चाहती हैं। अगर चयनित परिवार पशुपालन करना चाहता है तो कौन से पशु का पालन करना उसके लिए लाभकारी होगा, जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय या भैंस का पालन। चयनित परिवार अगर कृषि कार्य जैसे बटाइयां पर खेत लेना या पैदावार बढ़ाने हेतु खाद, बीज या कृषि यंत्र इत्यादि लेना चाहता है, इसी प्रपत्र में कुल मांग की राशि का विवरण भरा जाना है, जो कि सतत जीविकोपार्जन योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार भरा जाएगा। फॉर्म 6 में जीविकोपार्जन संबंधित मांग की विवरणी, राशि की मांग, लक्षित परिवार द्वारा परियोजना को उपलब्ध कराए जाने वाली परिसंपत्ति का दुरुपयोग अथवा दूसरे को स्थानांतरित नहीं करने से संबंधित चयनित परिवार की घोषणा या वचन के साथ ही चयनित परिवार तथा बाद में ग्राम संगठन का हस्ताक्षर तथा मुहर अंकित किया जाता है। फॉर्म 7 में लक्षित परिवार के बारे में ग्राम संगठन तथा MRP की टिप्पणी को लिखा जाता है। फॉर्म 8 में परियोजना द्वारा अनुशंसा हेतु प्रखंड परियोजना प्रबंधक की टिप्पणी को लिखा जाना है। प्रखंड परियोजना प्रबंधक ये टिप्पणी ग्राम संगठन और MRP के टिप्पणी के आधार पर करते हैं। इस फॉर्म 9 में BPIU द्वारा आजीविका योजना अनुशंसा संबंधित जानकारी को एकत्रित किया जाता है, जैसे अनुमोदित करने वाले ग्राम संगठन का नाम तथा ग्राम संगठन की खाता विवरणी, चयनित परिवार का बैंक खाता तथा पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि से संबंधित जानकारी, जीविकोपार्जन संबंधित मांग की विवरणी, जीविकोपार्जन निवेश निधि तथा जीविकोपार्जन अंतराल राशि से संबंधित मांग इत्यादि। ध्यान दें कि ग्राम संगठन में चयनित सभी अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए एक ही प्रपत्र पर प्रपत्र 1 से 9 तक सारी जानकारियाँ एकत्रित की जाएंगी। परिवारों की संख्या अधिक होने पर अलग से सूची संलग्न की जानी है। फॉर्म 10 में लक्षित परिवारों द्वारा परियोजना से राशि या परिसंपत्ति प्राप्ति के बाद घोषणा पत्र के माध्यम से उपयोगिता संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। और आखिर में फॉर्म 11 के माध्यम से सूक्ष्म व्यवसाय स्थापित करने के लिए राशि की गणना की जाती है, जैसे स्थायी संपत्ति में लगने वाली एक बार की लागत, निवेश की लागत, रोज रोज लगने वाली लागत, अन्य लागत इत्यादि। सतत जीविकोपार्जन परियोजना के लिए चुने गए सभी परिवारों के लिए प्रपत्र 10 तथा 11 अलग अलग भरा जाता है। ठीक है दीदी, तो आज आपका MP भरा जा चुका है। आप अपना आधार कार्ड तथा बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी दे दीजिए। सभी दीदी को प्रणाम। प्रणाम भैया। आप सभी दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद। MRP भैया, आपके द्वारा तैयार किया गया MP बिल्कुल सही है। हम सभी दीदी सर्वसहमति से सूक्ष्म नियोजन का अनुमोदन करते हैं तथा दीदी को भविष्य में भी हर संभव सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिलाते हैं। आप 2 दिनों के अंदर दीदी के सूक्ष्म नियोजन प्रपत्र को BPIU कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित कीजिए। आप सभी दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज ही BPIU कार्यालय जाकर MP तथा दस्तावेजों को जमा कराते हैं।
आज बीपीओ कार्यालय में सतत जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत फील्ड से प्राप्त सूक्ष्म नियोजन प्रपत्रों पर चर्चा तथा चर्चा उपरांत अनुमोदन हेतु आयोजित की गई है। आज हम लोग यहाँ जमा हुए कुल 25 एमपी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मोहनपुर गांव के 3 एमपी पर चर्चा करेंगे। मोहनपुर के एमआरपी से आग्रह है कि सूक्ष्म नियोजन फॉर्म के बारे में कमेटी को जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मेरे द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयनित सीता, राधा और सबिता दीदी का सूक्ष्म नियोजन प्रपत्र तैयार किया गया है, जिसमें सीता दीदी द्वारा किराना दुकान खोलने हेतु सहयोग की मांग की गई है तथा राधा और सबिता दीदी ने बकरी पालन की मांग की है। इनके एमपी को ग्राम संगठन के दीदियों द्वारा अनुमोदित भी किया जा चुका है। फॉर्म के साथ ग्राम संगठन का बैंक खाता पासबुक, चयनित दीदी का पहचान पत्र एवं बैंक पासबुक की फोटोकॉपी संलग्न है। अतः उपस्थित भैया और दीदियों से आग्रह है कि इसका अनुमोदन किया जाए। एमआरपी भैया, आपके द्वारा तैयार किया गया एमपी अवलोकन पश्चात सही पाया गया है। सूक्ष्म नियोजन प्रपत्र में भरी गई जानकारी संलग्न दस्तावेजों तथा ग्राम संगठन के अनुमोदन के आधार पर एलसीएम कमेटी सूक्ष्म नियोजन का अनुमोदन करती है तथा मांग अनुसार राशि अंतरण हेतु आवश्यक प्रपत्रों, दस्तावेजों को डीपीसीयू जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्णय लेती है। बीपीआईयू के संबंधित कर्मी 2 दिनों के अंदर दीदी के सूक्ष्म नियोजन प्रपत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ डीपीसीयू जिला कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। आपको पता है, एलसीएम कमेटी की अनुशंसा उपरांत सूक्ष्म नियोजन तथा आवश्यक दस्तावेजों को बीपीआईयू द्वारा डीपीसीयू को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर डीपीसीयू जिला कार्यालय द्वारा जीविकोपार्जन निवेश राशि तथा जीविकोपार्जन अंतराल राशि का हस्तांतरण संबंधित ग्राम संगठन के खाते में किया जाएगा। उपस्थित सभी दीदी, बुककीपर दीदी, सीएम दीदी तथा एमआरपी भैया को प्रणाम। आज की ग्राम संगठन की बैठक में सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत ग्राम संगठन के खाते में प्राप्त राशि पर चर्चा की जाएगी। बुककीपर दीदी तथा एमआरपी भैया से आग्रह है कि ग्राम संगठन को इसके बारे में विस्तृत से बताएं। आप सभी दीदियों को प्रणाम। हमारे ग्राम संगठन के खाते में दिनांक 17 अप्रैल को सतत जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत कुल 73,000 रूपए डीपीसीयू से प्राप्त हुआ है। सीता दीदी को किराना दुकान के लिए 27,000 रूपए, जिसमें से 20,000 रूपया दुकान के लिए और 7,000 हर महीने 1,000 रूपया देने के लिए, और राधा तथा सबिता दीदी के लिए 23,000 रूपए। यहाँ भी 16,000 रूपए बकरी पालन के लिए और 7,000 रूपए हर महीने 1,000 रूपया देने के लिए। एमआरपी भैया से आग्रह है कि ग्राम संगठन को इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं। आप सभी दीदियों को प्रणाम। सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत सीता दीदी, राधा और सबिता दीदी का सूक्ष्म नियोजन तैयार किया गया था, जिसे ग्राम संगठन के द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसी के तहत ग्राम संगठन के खाते में कुल 73,000 रूपए प्राप्त हुआ है। प्राप्त राशि में जीविकोपार्जन अंतराल राशि अंतर्गत 21,000 रूपए प्राप्त हुआ है, जिससे ग्राम संगठन द्वारा तीनों चयनित दीदी को 7 महीने तक प्रति माह 1,000 रूपए की राशि दी जाएगी। ये निधि ग्राम संगठन के माध्यम से लक्षित परिवार के व्यक्तिगत बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। प्रथम माह के बाद से ग्राम संगठन द्वारा लक्षित लाभार्थियों की बैठक में उपस्थिति की समीक्षा अपेक्षित होगी। ग्राम संगठन के खाते में प्राप्त शेष राशि जीविकोपार्जन निवेश राशि के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसे लक्षित परिवार को सतत जीविकोपार्जन के अवसर उत्पन्न करने के लिए परियोजना द्वारा ग्राम संगठन के माध्यम से ये राशि उपलब्ध कराई गई है। इसका उपयोग करके सूक्ष्म नियोजन में चिन्हित आजीविका गतिविधि के आधार पर ग्राम संगठन द्वारा संपत्ति खरीद करके दीदी को हस्तांतरित की जाएगी। ठीक है एमआरपी भैया, आपकी पूरी बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि सीता दीदी, राधा दीदी और सबिता दीदी को इस महीने की जीविकोपार्जन अंतराल राशि की प्रथम किस्त 1,000 रूपए का चेक आज ही उपलब्ध करा दिया जाए। बुककीपर दीदी, आप तीनों दीदी के नाम से 1,000 का अकाउंट पे चेक काट कर उपलब्ध करा दीजिए। जी दीदी, मैं अभी तीनों दीदी के नाम से 1,000 रूपए का जीविकोपार्जन अंतराल राशि का चेक बना देती हूँ।
जैसा कि सीता दीदी के द्वारा सूक्ष्म नियोजन के दौरान किराना दुकान की मांग की गई थी, इसी प्रकार राधा दीदी और सबिता दीदी द्वारा बकरी पालन की मांग की गई। इसलिए ग्राम संगठन ये निर्णय लेती है कि ग्राम संगठन की खरीदारी समिति के सदस्य MRP भैया तथा चयनित दीदी आसपास के बाजार जाकर सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य सर्वे करके कोटेशन प्राप्त करके ग्राम संगठन के समक्ष 4 दिनों के अंदर प्रस्तुत करें, ताकि ग्राम संगठन द्वारा परिसंपत्ति की खरीदारी करके दीदी को हस्तांतरित किया जा सके। आज की ग्राम संगठन की बैठक समाप्त की जाती है। फिर सभी दीदी तथा MRP भैया को प्रणाम। इसके बाद ग्राम संगठन अगले बैठक में सभी प्राप्त कोटेशन का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ग्राम संगठन परिसंपत्ति की खरीदारी करके चयनित दीदी को हस्तांतरित करेगी, जिसके सहयोग से चयनित अत्यंत निर्धन परिवार गरीबी के भंवर से बाहर निकल पाएगा।